हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं एग्जाम्पल्स। हमने 8 तक एग्जाम्पल किए थे लास्ट क्लास में ना। फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। आज की क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। 7 एग्जाम्पल स्किप हो गया था पिछली क्लास में ना, तो हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। आपको बोला गया है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 2 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, क्या था भाई, g ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x। एंड यहाँ पर ये जो आपके पास रहेगा f g ऑफ x एज इट इज, डेल ऑपरेट करोगे f ऑफ x माइनस f ऑफ x एज इट इज, डेल ऑपरेट करोगे g ऑफ x पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया है इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो सबसे पहले आप देखिए f ऑफ x क्या है। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। g ऑफ x हम क्या ले लेते हैं, x प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये f ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला मुझे g ऑफ x प्लस h चाहिए, है ना। सो g ऑफ x प्लस h क्या आ जाएगा भाई, x प्लस h प्लस 1 फैक्टोरियल। h कितना है यहाँ पे, 1 है। सो g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमें इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन यूनिटी गिवन है ना। तो यूनिटी अगर आप ले रहे हो, h की वैल्यू अगर 1 ले रहे हो, तो यहाँ पे मुझे g ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, और ये क्या आ जाएगी, g ऑफ x प्लस 2। क्लियर। एंड नाउ डेल ऑफ f ऑफ x वैल्यू फाइंड आउट करो, डेल ऑफ g ऑफ x वैल्यू फाइंड आउट करो। सो नाउ डेल ऑफ g ऑफ x, या पहले हम f ऑफ x सॉल्व कर लेते हैं। डेल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर f ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर x। क्योंकि जब आप डेल ऑफ f ऑफ x निकालिएगा तो क्या रहेगा भाई, f ऑफ x प्लस 1, h की वैल्यू 1 है, माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस 1 यानी कि 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 माइनस f ऑफ x। इसको आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर x इंटू, इसको आप क्या करेंगे, 2 टाइम 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। सो 2 माइनस 1 इज, इट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर x। क्लियर। तो 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 को हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2, और माइनस है 2 रेज़ टू पावर x। यहाँ से ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर x रहेगा। एंड हम यहाँ पे निकालते हैं डेल ऑफ g ऑफ x। डेल ऑफ g ऑफ x यानी कि g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x, और g ऑफ x आपने क्या लिया, x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि g ऑफ x है x प्लस 1 फैक्टोरियल, एक ऐड हो जाता है g ऑफ x प्लस 1। अच्छा, हमने वैल्यू निकाल भी ली थी, तो एक और ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल। सॉरी। एंड यहाँ से x प्लस 1 हमने लिया, x प्लस 1 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, यह आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1, एंड इट बिकम्स x प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू आ गई डेल ऑफ g ऑफ x की। अब मुझे सारी वैल्यूज को पुट करना है हमारे फॉर्मूला में। ओके, देखिए डेल f ऑफ x बाय g ऑफ x क्या था भाई फॉर्मूला, g ऑफ x प्लस 1, क्योंकि h यहाँ पे 1 है, g ऑफ x, एंड f ऑफ x, g ऑफ x इंटू डेल f ऑफ x। इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल है ना, तो इसको आगे पीछे नहीं कर देना। यहाँ पे f ऑफ x इंटू डेल ऑफ जी एक्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो g ऑफ x हमारा यहाँ पे एज इट इज होता है, डेल ऑपरेट करेंगे f ऑफ x पर। नाउ f ऑफ x एज इट इज डेल g ऑफ x। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज पुट करो। g ऑफ x मेरे पास क्या था, x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल, और डेल f ऑफ x की वैल्यू क्या आई है, 2 रेज़ टू पावर x माइनस
एफ ऑफ एक्स क्या है 2 रेज टू पावर एक्स, डेल जी ऑफ एक्स क्या आया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या था भाई x प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो कैंसिल होता है कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे हाँ ठीक है सॉल्व हो चुका है, ऑल राइट। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, जैसे कि x प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, 2 रेज टू पावर x कॉमन है, यहाँ से इधर आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल एंड 1 से 1 कैंसिल, माइनस x इंटू 2 रेज टू पावर x डिवाइड बाय x प्लस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 9th, इवेल्युएट 2 डेल प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी, h क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। 2 डेल प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, 4 डेल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 डेल स्क्वायर ओपन किया हमने, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से इसको ओपन करो स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। अब सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 कांस्टेंट है डेल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप एक्स स्क्वायर के साथ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 4 के साथ आ जाइए, 4 16 डेल स्क्वायर इंटू 1, अगर 4 इंटू 4 कीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट है इसके पास, है ना, इसके पास कांस्टेंट है, प्लस 4 प्लस 16 डेल इंटू 1, समझ में आया। या 4 इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 इंटू डेल ऑफ 4, ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डेल 4 और 4 के मल्टीप्लाई कर दोगे और डेल ऑफ 1 लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसे भी लिख दीजिएगा। 4 16 डेल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 16 डेल ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई ओपन करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेल की पावर और x की पावर सेम है, तो यहाँ से मिला मुझे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल ऑपरेट करो, h क्या है 1, यहाँ पे मेरे पास f ऑफ x क्या है भाई एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x प्लस 1 क्या आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ x प्लस h निकालना है, h यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो डेल ऑपरेट कर रहे हो तो f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x, सो x प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू डेल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट पर अप्लाई करोगे 0 प्लस 4, ये फिर से कांस्टेंट पर डेल ऑपरेट कर रहे हो 0 प्लस 16, यहाँ से ऑपरेट करोगे डेल स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की डिग्री कितना है, पावर कितना है 1, डेल की 2, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 0, क्योंकि डेल की पावर ज्यादा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रीजन आप दे सकते हो, प्लस 4x प्लस 16 इंटू डेल ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज x प्लस 1, तो जब इसको ओपन करोगे ना तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 फैक्टोरियल इज 2 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 प्लस 4, नेक्स्ट 0, ये 0 प्लस 4x, एक्स एक्स कैंसिल प्लस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, हम ई से डिनोट करते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। बैकवर्ड डिफरेंस क्या था, एफ ऑफ एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इसी ये दोनों क्या है, ऑपरेटर, डेल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डेल क्या है, ऑपरेटर है, आप इसको फंक्शन पर ऑपरेट करते हो। इसी टाइप से शिफ्ट ऑपरेटर है ई, हम इसको ई से डिनोट करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट का मतलब भाई ये आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है उसको शिफ्ट कर देगा, सिंपल। सो ई एफ ऑफ एक्स, क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नेक्स्ट ऑपरेटर पर ये ऑपरेट कर देगा, ध्यान रखना यहाँ पे ए की पावर क्या है, 1। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर e -1 आ जाता है देन, अब मान लो, चलो इसको बाद में करेंगे, e2 आ जाए तब क्या करें, देखिए अगर e रेज टू पावर 2 आ जाता है तो क्योंकि ये ऑपरेटर है इसलिए मैं इसको लिखूंगी e इंटू ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिखूंगी ऐसे, इसको बाद में करते हैं। e इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंस लिया है, यानी आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट हम लेकर चल रहे हैं एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h एंड अप टू सॉन, सब में डिफरेंस कितना है, h है। क्लियर भाई। अब जैसे ही आपने शिफ्ट ऑपरेट किया, शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो x कन्वर्ट हो गया x प्लस एच में। अगर इस पर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 2h में, नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि आप एक एक h ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, अब अगर इस पर मैं फिर से अप्लाई करूंगी तो क्या रहेगा, f ऑफ x प्लस 2h। ठीक है, इट मीन्स ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, क्या मिला मुझे, x प्लस 2 इंटू एच। इसी टाइप से आप प्रूव कर सकते हो e क्यूब एफ ऑफ एक्स, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एच एंड कंटिन्यूइंग लाइक दैट e रेज टू पावर n एफ ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस n इंटू एच आ जाएगा। बात आई समझ में, ये है शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिंबल की। अगर मान लो e-1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, e-1, अभी हमने क्या कहा कि e की जो भी पावर होगी ना, चाहे वो 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, वो जाके h से मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ x प्लस -1 इंटू एच, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस एच। ठीक है, e रेज टू पावर -2 f ऑफ x सॉल्व करना है तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस 2 इंटू एच। e रेज टू पावर -3 सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस 3 इंटू एच। ओके, कंटिन्यूइंग लाइक दैट e रेज टू पावर -m f ऑफ x, क्या आएगा भाई, f ऑफ x प्लस माइनस m इंटू एच। क्लियर, तो ये सारा खेल है शिफ्ट ऑपरेटर का। ओके, अब शिफ्ट ऑपरेटर में अगर हम आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे f ऑफ x है, अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ a प्लस h, a प्लस 2h एंड अप टू सॉन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी y a प्लस h, a प्लस 2h एंड अप टू सॉन। तो इस फॉर्म में भी समझ लेते हैं एक बारी हम, e यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर हम ऑपरेट कर रहे हैं y a पर आप ऑपरेट, देखो y ऑफ a का मतलब यहाँ पे आप f ऑफ x से ही इसको लेकर चलते हैं हम, क्योंकि देखिए y अगर हमने लिया है तो ये क्या होता है, f ऑफ x है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अगर आपने f ऑफ x लिया है, आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे a लेकर चल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एंट्री बनेगी ya। सो शिफ्ट ऑपरेटर अगर आप अप्लाई कर रहे हो ya पर तो ये आ जाएगा ya प्लस h। आई बात समझ में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, e f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर दो फंक्शंस की एडिशन पर अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, प्लस a ऑफ g ऑफ x। ठीक है, प्रूव भी कर सकते हो, एक मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा ही है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया e f ऑफ x प्लस g ऑफ x और यहाँ पे ऑपरेट कर दीजिए शिफ्ट ऑपरेटर, क्या रहेगा, f ऑफ x प्लस h प्लस g ऑफ x प्लस h। ठीक है, ये आएगा।
अब राइट हैंड साइड ले सकते हो या फिर इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हो, ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। जी ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हो, रिवर्स मार जाओ ना, ये आ जाएगा ई जी ऑफ एक्स, है ना। फॉर्मूले को रिवर्स भी यूज करना सीखो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ई एफ ऑफ एक्स प्लस ई जी ऑफ एक्स। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करें किसी भी कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू इनटू फंक्शन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सी इंटू ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। इजीली प्रूव कर सकते हो आप इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई थर्ड प्रॉपर्टी, क्या, ई रेज टू पावर एम ई रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स। ये क्या आएगा हमारे पास, ई रेज टू पावर, जैसे डेल में ऐड हो जाता था वैसे यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रूफ तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले, इस चीज का ध्यान रखना, ओके। चलिए इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, इसको जैसे अभी हमने इससे पहले प्रूव किया था सेम, पहले हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ई स्क्वायर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी जैसे मैंने इससे पहले सॉल्व करके दिखाया था, क्या आ गया था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आ गया था। कंटिन्यूइंग लाइक दैट, ई रेज टू पावर एन, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एच, ठीक है। इस पर अगर आप ऑपरेट कर रहे हो m, ई रेज टू पावर एन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ई एम, इसकी वैल्यू आई एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, एन इंटू एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एच, है ना। अब इस पर आपको फिर से m ऑपरेट करना है, तो क्या कैसे लिखिएगा, x प्लस जो भी आपके पास है, यहां पर जैसे h के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया था, n टाइम मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। अगर मुझे इधर करना है m टाइम यहाँ पे ऑपरेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम, f ऑफ एन एच प्लस एम इंटू एच, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट है, आपको ऐसे नहीं करना x प्लस एम प्लस एन एक साथ में ही हमें यहाँ पे नहीं लिख देना। हम यहाँ पे आपको क्या समझा रहे हैं, हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स में आपके पास आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपने 2 पावर अप्लाई किया तो ये कन्वर्ट कर जाएगा x प्लस 2 इंटू एच में, तो हमने x में 2h ऐड किया ना, इसी टाइप से x प्लस एन इंटू एच है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा m इंटू एच, ठीक है। इसको लिख सकते हो f ऑफ x प्लस एम प्लस एन इंटू एच, और यहाँ से अगर शिफ्ट ऑपरेटर हम कन्वर्ट करें तो इसको मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x, इसको ओपन करोगे ना तो यही आएगा आपके पास। क्लियर भाई, तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ई ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, कैसे लिखोगे इसको, ए ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ई ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर इजी लग रहा है बट आगे बहुत काम की चीज है ये, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई एंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा कम्यूट करते हैं, ई डेल इक्वल्स टू डेल इंटू ई, ये हमेशा कम्यूट करते हैं, ध्यान रखना, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज, अगर डेल एफ ऑफ एक्स मेरे पास है 0, क्या बोला, डेल एफ ऑफ एक्स अगर 0 है, देन नाइदर डेल इक्वल्स टू 0 नॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, ना तो डेल 0 होगा ना ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ अभी तक कि भाई अगर 2 फंक्शंस की या 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, वो अगर 0 आता है तो उन दोनों में से एक 0 होगा डेफिनेटली, बट डेल इंटू एफ ऑफ एक्स अगर 0 है तो ना तो हमारा डेल 0 होगा ना ही फंक्शन 0 होगा, ठीक है। देखिए कैसे 0 नहीं होगा, गिवन क्या है आपको, यहाँ पे बोला गया है डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि डेल ऑपरेट करते हो किसी भी फंक्शन पर और 0 आता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पर डेल ऑपरेट करेंगे तो 0 आंसर करता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। क्या है,
कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, डेल हमारा 0 वैसे भी नहीं हो सकता। अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास है कांस्टेंट वैल्यू तो डेल तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सो नाइदर डेल इक्वल्स टू 0 नॉर, अगर डेल 0 हो गया तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आप ऑपरेट क्या करेंगे फिर, है ना। तो डेल 0 नहीं होगा, ना ही मेरा एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है, ना ही ये 0 आ रहा है। क्लियर भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद रिलेशन आएंगे ई फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।